आलार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पाशाङ्कुशधराभीति धारयन्तीं जमां भजे श्रीगणेशाय नमः श्रीजगदम्बादुर्गादेव्यै नमः। आइए हम शुक्र ग्रह के पंचम भाव की स्थिति में के बारे में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि शुक्र ग्रह पंचम भाव में रहकर क्या सफल करता है। अब कहते हैं कि शुक्र एक स्त्री कारक ग्रह है और यह है संतान का भाव। तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि शुक्र यदि पंचम भाव में बैठता है तो उसके जो है संतान होती है, कन्या संतान लड़की ज्यादा होती है, कन्या ज्यादा होती है। यदि इसी शुक्र पर इसी पंचम भाव पे अगर बृहस्पति कहीं यहाँ है या यहाँ है, ठीक, मंगल यहाँ है, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6 7 बृहस्पति यहाँ है तो भी दृष्टि फल करेगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यदि बृहस्पति यहाँ है तो भी, क्योंकि एक बृहस्पति की 3 दृष्टियां हैं, 7वें दृष्टि से तो सब ग्रह देखते हैं, परंतु पंचम और नवम दृष्टि विशेष है इसकी। तो जब अगर बृहस्पति यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जब यह 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी और 9वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो यहाँ पुत्र का कारक है। पुत्र का कारक जब वो लग्न को देखेगा वहां भी देगा और यहाँ संतान भाव को देगा तो इसको पुत्र संतान देगा ही देगा। अगर शुक्र बृहस्पति यहाँ है तभी पुत्र स्थान देगा, सुख देगा, और यहाँ है तो भी पुत्र सुख उत्पन्न करेगा। और अगर सिर्फ शुक्र पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, पाप ग्रहों का है, जैसे मंगल शनि का हो गया, राहु का हो गया, तो यह जो है संतान को नष्ट करते हैं। राहु क्या करता है, अगर राहु की दृष्टि पंचम स्थान में पड़ जाती है तो उस जातक के संतान को नष्ट करता है, पेट में गैस बनाता है, वायु गोला, उसके द्वारा संतान को गैस की बीमारी के द्वारा उस संतान को नष्ट करता है। जिसे कहते हैं लोग 7 महीने का हो गया बच्चा नष्ट हो गया, गिर गया, ये हो गया, तो ये शुक्र का राहु का अधीन होता है। राहु जो है वायु विकार उत्पन्न करता है पेट में, इससे जो है नुकसान करता है। तो इसलिए अगर शुक्र पे जितना मंगल और गुरु का प्रभाव रहेगा तो पुत्र स्थान पुत्र भी देगा। अगर किसी पाप शुभ ग्रह पाप ग्रह दृष्टि नहीं है तो कन्या का भरपार लगा दे, कन्या की संख्या ज्यादा होना निश्चित है। अगर इसी शुक्र पे अगर बृहस्पति या मंगल का भी प्रभाव पड़ गया तो 2 पुत्र भी होंगे, ऐसा जो ज्योतिष शास्त्र का मत है। आज जो है शुक्र ग्रह के पंचम भाव में के बारे में यह है कि यह बता रहे हैं कि संतान कन्या का संतान ज्यादा होते हैं और वह उत्तम बुद्धिमान, बुद्धिमानों में उत्तम बुद्धिमान होता है, कमजोर नहीं होता है, बुद्धिमान श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है और अति धनवान होता है, धन भी की कमी नहीं होती है और गुणवान, गुण में एक से एक गुण उसके अंदर छिपे रहते हैं, जिसके प्रतिभा से हुआ है लोगों को आकर्षित कर लेता है, अपना काम निकाल लेता है। श्रेष्ठ नेत्र वाला, अच्छे सुंदर नेत्रों वाला होता है और उसकी स्त्री जो होती है, पत्नी होती है, चतुर होती है, चालाक होती है, बहुत तेज होती है, चतुर होती है। उसके आगे उसकी यदि वो अपने कितना भी हो वो चालाकी से अपना काम निकाल ही लेती है। और यदि शुक्र पर मंगल गुरु सूर्य का प्रभाव हो तो जो है
अब हमने शुक्र का सूर्य का नहीं बताया है, सूर्य एक ही बनाया करो, यहाँ शुक्र है यहाँ सूर्य हो, तो निश्चित रूप से इन तीनों में किसी एक ग्रह का प्रभाव जाता है, एक संतान एक पुत्र जो है अवश्य दे के रहता है। तो जितना जितना शुक्र में पुरुष कारक ग्रहों के, पुरुष कारक ग्रह कौन है? सूर्य है, मंगल है, बृहस्पति है, या तीनों पुरुष कारक ग्रह हैं। अगर इन पर इन तीनों का प्रभाव शुक्र पर होगा तो कन्या के साथ साथ भी पुत्र भी होंगे, ऐसा ज्योतिष का शास्त्र मत है। आज शुक्र ग्रह के पंचम भाव की स्थिति के बारे में इतना ही। इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता।